आज के सत्संग में मनुष्य जन्म का उद्देश्य नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों और सुख सुविधा के साधनों के होते हुए भी मनुष्य सुखी नजर नहीं आता। उसे अपने आप से या संसार के पदार्थों से कोई संतोष नहीं होता। धार्मिक सिद्धांतों तथा सदाचार के नियमों की भी कोई कमी नहीं रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को किसी एक अथवा दूसरे धर्म का संप्रदाय या अनुयायी मानता है, परंतु उसे सांसारिक समृद्धि से में कोई सुख तथा धार्मिक परंपराओं में कोई रस नहीं मिलता। उसे जीवन ही नीरस लगता है। सब कुछ होते हुए भी उसके अंतर में आकुलता और अकेलेपन की भावना बनी रहती है। यह आत्मा का अपने असल की ओर स्वाभाविक झुकाव है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक वापस जाकर अपने मूल परमात्मा में नहीं मिलकर समाती, उसे सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सच्चा धर्म सर्वव्यापी है। हर एक मनुष्य के लिए, सारे संसार के लिए एक ही धर्म है। धर्मों का बाहरी स्वरूप एक दूसरे से भिन्न अवश्य प्रतीत होता है, पर अगर एक ही धर्म की तय में पहुंचा जाए तो एक ही उद्देश्य, एक ही नियम सब धर्मों के बुनियाद हैं। बुनियाद में काम करता नजर आएगा, जो सारे संसार के लिए एक ही है। मनुष्य होने के नाते हम सब एक ही जाति के हैं तथा हमारा आंतरिक स्रोत भी एक ही है। परमात्मा ने मनुष्य पैदा किए, वे सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि बाद में बने। आज से 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे। 1300 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे। 2000 वर्ष पहले ईसाई नाम का एक भी नहीं था। धर्म, देश और जाति की संकुचित सीमाएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं। वास्तव में सब मनुष्य क्या पूरब के, क्या पश्चिम के, उसकी परमात्मा ने पैदा किए हैं और समान हैं। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। आवागमन के चक्र से छुड़ाकर मनुष्य को वापस परमात्मा से मिलाने के लिए हर देश और समय में संत इस संसार में आते रहे हैं। संतों की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। सब संतों महात्माओं का हमेशा एक ही धर्म रहा है, वह है परमात्मा की भक्ति। सबके लिए उनका ही एक ही उपदेश, एक ही संदेश है। परमात्मा एक है। वह किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं, बल्कि सारे संसार का है। उसकी प्राप्ति ही सब धर्मों का असली उद्देश्य है। संत कहते हैं कि परमात्मा बाहर कहीं जंगलों, पहाड़ों अथवा मंदिर मस्जिदों में नहीं है। वह हम सबके अंदर है। बाहरी क्रियाओं, रीति रिवाजों आदि से न वह कभी मिला है, न मिल सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर बाहर भटकने की जरूरत नहीं। संसार में रहते हुए संसार के कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें उसे अपने अंदर ही ढूंढना है और वह अंदर ही मिलेगा। अंदर जाने का भेद केवल संत ही जानते हैं और इस भेद को उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है।
हमारी आत्मा अविनाशी है, परंतु इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। संसार और इसके समस्त पदार्थ नाशवान हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए हम दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। मनुष्य अपने आप से बेखबर होकर मोह माया में उलझा हुआ है, विषय विकारों में फंसा हुआ है। इसीलिए आज सारा संसार अशांत, बेचैन और आकुल है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है और यहीं छूट जाएगा। जो छूट जाने वाला अथवा नाशवान पदार्थ है वे हमें स्थिर रहने वाले प्रतीत होते हैं। जो नित्य है उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। यह देह भी जो हमारे साथ आती है साथ नहीं जाती। फिर इस देह के द्वारा हमारा संसार के पदार्थों से जो संबंध है तथा रिश्तेदारों, मित्रों आदि से जो नाता है उसका क्या भरोसा। संत कहते हैं कि धन दौलत रूप यौन आदि भी स्थिर नहीं रहते। इन पर गर्व करना व्यर्थ है। आयु दिन पर दिन घट रही है। हर एक क्षण, हर एक पल हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। परंतु मोह माया की धारा में बहते हुए जीव को अपनी इस अवस्था का पता ही नहीं। वह शरीर, हर घर बार और परिवार के बंधनों में उलझा पड़ा है और उन्हीं में सुख और शांति ढूंढ रहा है। परंतु जो नाशवान है उसका सुख किस प्रकार स्थायी हो सकता है। इस संसार में मनुष्य का जीवन एक रात के लिए मेहमान के समान है। जो रात काट कर दिन चढ़ते ही चल देता है, वह सब देखते हुए भी मनुष्य इस जगत की आशा बांधे रखता है। जो वृक्ष को की ढलती परछाई की तरह कभी हाथ नहीं आता, वह मनुष्य जन्म अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म की ही परमात्मा से मिलने का अवसर है। यही मुक्ति प्राप्त करने का मौका है। 84 के चक्कर में चिरकाल तर भटकने के बाद हमें मालिक के मिलने का यह अवसर मिलता है। संत पुकार पुकार कहते हैं कि इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाओ। परमात्मा की भक्ति का मार्ग अपना कर इसी जन्म में जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। संत मृत्यु के बाद भी मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। संतों का मत नगद सौदा है, उधार नहीं। यदि जीव को जीते जी अभ्यास के द्वारा अपने अंदर मालिक के दर्शन न हो तो मरने के बाद मुक्ति मिलने का या परमात्मा की प्राप्ति का क्या भरोसा है। जो जीते जी अनपढ़ हैं वह मरकर विद्वान नहीं, पंडित तो नहीं बन सकता। जो जीते जी चोर व दुराचारी है वह मरकर परमात्मा तो नहीं बन सकता, महात्मा तो नहीं बन सकता। मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा उस परमात्मा का अपने अंदर साक्षात अनुभव करो। तर्क वितर्क में मत पड़ो, अभ्यास करो और इसी जन्म में अपनी आँखों से हकीकत को देखो। समय का महत्व याद रखो। मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि समय के सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। संतों की शिक्षा सरल, व्यवहारिक और सबके लिए समान है। वे घर बार छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आत्मिक अभ्यास करने का आदेश देते हैं। अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हुए, अपना और अपने परिवार का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति करने का मार्ग बताते हैं। समाज पर
भार बनकर जीवन बिताना भक्त के लिए अनुकूल नहीं है। शुद्ध आजीविका के बिना शुद्ध विचार और सच्चा विवेक संभव नहीं। संत स्वयं ही अपने निर्वाह के लिए औरों का निर्भर नहीं रहते। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गुरु रविदास जी, संत नामदेव जी आदि सभी संत अपनी आजीविका के लिए श्रम करते रहे हैं। भक्ति का आकर्मयता का आलस्य के साथ कोई मेल नहीं है। संतों ने स्वयं कर्मण्यता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनकर दिखाया है। संतों का संपूर्ण जीवन परोपकारमयी होता है। वे परमपिता परमात्मा के सच्चे पुत्र होते हैं। उनके लिए सब धर्म, जातियां, पंथ और संप्रदाय समान हैं। वे सब देहधारियों में एक ही परमात्मा को देखते हैं। धर्म और जाति के पक्षपात में रहित वे सारे संसार से निडर होकर समान उपदेश देते हैं। वे कोई भी नया मजहब संप्रदाय चलाने नहीं आते। कर्म कांड अथवा पूजा पाठ के नए नियम बनाने नहीं आते और न ही जीवों को बाहर नदियों, पहाड़ों, तीर्थों, व्रतों आदि के धर्मों में उलझाने आते हैं। वे भ्रम में उलझे हुए बारामुखी जीवों की सच्चाई और हकीकत का संदेश देने आते हैं। वे जीवों को परमात्मा के सच्चे नाम के साथ जोड़कर अंतर्मुख होने का भेद प्रदान करते हैं। संत कहते हैं कि यह सच्चा नाम लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आ सकता। परमात्मा के इस नाम और नामी परमात्मा के भेद नहीं है। परमात्मा के नाम की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है, परंतु यह नाम ग्रंथों की पोथियों में नहीं। उनमें से केवल उसका गुणगान है। यह परमात्मा का नाम क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है। जिस प्रकार संसार की साधारण विधाओं की प्राप्ति के लिए हमें उन विद्याओं को जान कर सहारा लेना पड़ता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्ति होने की इच्छा रखने वाले की अनुभव संतों के खोज करके उसका आसरा लेना होगा। संतों की शरण तथा उसके सत्संग में जाकर भी परमात्मा के इस सच्चे नाम का पता लग सकता है और उन्हीं से इस प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए सत्संग सच वचन चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।